बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है क्लास 10th का, ठीक है। एक केमिस्ट्री क्लास 10th का पेपर होने वाला है और ये पेपर होने वाला है कब? कल या आज? कल पेपर होने वाला है क्लास 10th का। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मैंने अभी अपलोड तो नहीं की, लेकिन आइए सो अभी इस वीडियो से पहले आपको वीडियो मिल ही चुकी होगी। मैंने बताया था कल चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15 एसिड बेस साल्ट्स, बायोकेमिस्ट्री एंड वाटर, 3 चैप्टर के बारे में मैंने बताया था कि इन चैप्टर को थॉरली आप पूरा पढ़ लें और इन्हें आप लोग कर लें। लेकिन गुड़िया हमारे पास खड़ी है, उसने कहा है कि सर मुझे बताएं इन चैप्टर में हम क्या-क्या चीजें बेसिक करें। पहले इस पे आते हैं, देन उसके बाद हम बताएंगे कि लाइक बच्चे क्या करें, देन उसके बाद हम बताएंगे कि एक बच्चे ने पूरा साल नहीं पढ़ा, देन वो इन 24 घंटों में क्या चीज करें। सबसे पहले आते हैं चैप्टर नंबर 10 पे, पेज नंबर 20 पे आए थे हम। पेज 20 अगर आप लोग ओपन करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में नजर आ जाएगा एसिड बेस का एक टेबल छोटा सा, ठीक है। एसिड बेस का कंपैरिजन है, ये लाजमी याद करना है कि एसिड हैव अ सॉल्ट टेस्ट एंड बेस हैव अ बीटा टेस्ट। उसके बाद नीचे अरेनियस, अगले पेज पे ब्रोंज और तीसरे पेज पे लिविस आता है। ये तीनों आपने करने हैं। अरेनियस H पॉजिटिव एसिड कहता है, बेस OH नेगेटिव, और जो ब्रोंज है वो कहता है एसिड डोनेट, बेस एक्सेप्ट, और लिविस कहता है एसिड एक्सेप्ट पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन और बेस डोनेट पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज, ये में रखना प्रॉपर्टीज होती है एसिड और बेस हो, इन दो में से एक सवाल लाजमी आ सकता है। एरेनियंस, ब्रोंज और लिविस में तो शायद सवाल ना आए, लेकिन प्रॉपर्टीज होती है एसिड और बेस में तो एक सवाल लाजमी आ सकता है। आगे पीएस स्केल जो आपने लाजमी करके जाना है, जिसमें 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर 0 तक तो 14 इसका बनता है, ठीक है। H प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वगैरह। उसके अलावा अगले चैप्टर पे अगर हम जाएं, चैप्टर नंबर बायोकेमिस्ट्री, पेज नंबर है 101 101। 101 101 में पेज नंबर ओपन कर लेता हूँ। बायोकेमिस्ट्री मेडिसिन, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छा ये में ना एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की इसमें क्लासिफिकेशन भी हैं और आगे हाइड्रोकार्बन की टाइप्स भी हैं, तो आप मिक्स कर देंगे हमेशा। ये में रखना कि आप एक काम करें, मैं एंड पे मुझे याद दिलाना है कि एक पॉइंट बताना है जो पेपरों में मैंने किया था जब मेरे मेट्रिक के बोर्ड के पेपर हो रहे थे, वरना आप लोग मिक्स कर दे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जिसमें मोनो, ओली एंड पोली। इसके पॉइंट ये लॉन्ग क्वेश्चन, लिपिड्स, फैटी एसिड्स याद करके जाना है। डीएनए आरएनए कंपैरिजन भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। विटामिन के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। देन आया था चैप्टर नंबर 15 वाटर वाला 137। 137 पेज पे अगर हम जाते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। वाटर एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जिसमें सोल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूट पता है आपको, कम मिकदार सॉल्वेंट, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं। अब मैं आपको वो लॉन्ग क्वेश्चन बताने लगा हूँ जो आपके ज़हन में गुमान में नहीं होगा। आप कहोगे सर जी ये कैसे आएगा? हाउ कैन रिमूवल दी परमानेंट हार्डनेस, कैसे रिमूव करेंगे? टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे? ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ जाएगा। आपके लॉन्ग क्वेश्चन 4-4 नंबर के 2 आने हैं, पता है ना आपको। और वो 4-4 नंबर के बड़े सवाल नहीं देंगे, वो शॉर्ट छोटे क्वेश्चन देंगे। जैसे कि यहाँ दे देंगे कॉजेज ऑफ द हार्डनेस इन द वाटर, वो दे देंगे आपको मेथड ऑफ द रिमूविंग हार्डनेस, इनमें से एक सवाल दे देंगे। अब आप लोग मैक्सिमम बच्चे क्या कहते करेंगे, रिमूवल ऑफ द टेम्परेरी हार्डनेस 142 पेज वाला याद ही नहीं करके जाएंगे, बता रहा हूँ मैं आपको आज भी। ये सुन के भी याद नहीं करेंगे भाई साहब, ये सुन भी लेंगे कि ये सवाल आने वाला है, फिर भी याद नहीं करेंगे, इतने ढीठ हैं। बाय बॉइलिंग एंड क्लर्क्स मेथड, क्लर्क मेथड ज्यादा शॉर्ट आता है, ये आना है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बच्चों को बहुत बताया था। वो कहते हैं नहीं सर जी हमसे याद नहीं होता, छोड़ देते हैं। इतना मुश्किल तो है नहीं, एक एग्जाम्पल करनी है। डिसएडवांटेज ऑफ द हार्ड वाटर, इसकी भी पढ़ना है शॉर्ट में। उसके अलावा जो से पोल्यूशन के बारे में, उसके अलावा वाटर बोर्न डिजीज कौन कौन सी हैं, ये आपने करके जाना है। अब आते हैं हम थॉरली दूसरे चैप्टर की तरफ। ये तो हो गया आपका 3 चैप्टर, ये तो आपने लाजमी करने हैं भाई, इसमें तो छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये 3 चैप्टर लाजमी करने हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर सप्ली आए तो आप फंस जाओगे, बहुत बुरे फंसोगे, ठीक है। और फिर सप्ली पास होना मुश्किल हो जाती है, बाद में टफ हो जाता है। आगे उसके बाद हमारा आते हैं चैप्टर नंबर, अब मैं बताने लगा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कौन कौन से चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 9 यानी जो पहला चैप्टर हमारा, ठीक है, जिसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम वगैरह ये सब चीज आएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सा आता है चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शॉर्ट में आएगा 12 हाइड्रोकार्बन्स, और हमारा चैप्टर नंबर 16। यानी कि इन चैप्टर के अलावा जो चैप्टर रह जाते हैं वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा, बेटा आवाज ना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा क्या है, बेहतर है। अब पॉइंट 3 बताने लगा हूँ। पहला पॉइंट ये, पहले आप बताएं क्यों सवाल पूछना चाह रही थी आप। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, फेडर बोर्ड में आते हैं, वो भी एक दो कभी कभार, इसमें नहीं आएंगे। और रिएक्शंस आप ये पूछना चाह रही हैं, जैसे लिखा होगा CH2 आगे प्लस H2, वो कहेगा इसकी इक्वेशन बना के दिखाएं,
ये फेडर बोर्ड में आते हैं, लो बोर्ड में नहीं आते, लेकिन लो बोर्ड में आ भी सकते हैं। कम से कम आपको इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए, और बैलेंस करना कोई मुश्किल नहीं है। इधर अगर 2C लग गया है तो वहाँ C नीचे 2 लग सकता है। कार्बन अगर कार्बन यहाँ 2 है तो वहाँ भी कार्बन 2 होना चाहिए। हाइड्रोजन यहाँ पर अगर 4 है तो वहाँ भी 4 ही होने चाहिए। ये भी हो सकता है 2H2 लिख दें, फिर 2 to the 4 हो जाता है। अगर मैं लिखता हूँ 2CH2 तो ये C भी हो गया 2 और H हो गया 4, H क्या हो गया 4, क्योंकि 2 C से भी मल्टीप्लाई हो गया और H से भी क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इस साल तो मैं अंश के कहने पे चैनल को स्टार्ट किया और मैं ये चीजें कर रहा हूँ, लेकिन अगले साल इंशाल्लाह बोर्ड के जब पेपर होंगे तो हम लोग किसी न किसी लाहौर के पार्क में होंगे और ओपन इनविटेशन देंगे, और जितने स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं हम बुलाएंगे, चाहे 100, 200, 400, 500 स्टूडेंट्स हो, और पूरी की पूरी बुक में घंटे लगा के समझाऊंगा। हम इस स्टडी को इतना आम कर देंगे कि हमारे हमारे खिलाफ पाकिस्तान की सारी अकेडमी हो जाएंगी और बहुत कुछ करेंगे हमारे खिलाफ। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये आज 13 मार्च को मैं नोटिस ये कर रहा हूँ कि हमारे इस चैनल को बनाए हुए भी चंद दिन हुए हैं और 50 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं 4 से 5 दिन के अंदर। मैं ये आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अगले साल 2026 में जब हम ये काम करेंगे तो पूरे पाकिस्तान की अकेडमीज हमारे खिलाफ होंगी, तो उस टाइम ये वीडियो को लाजमी देखिएगा। इस क्लिप को लहदा शॉर्ट करके भी रख देंगे हम, ताकि ये मेरी कोटेशन याद रहे। होने वाला क्या है, होने वाला ये है कि अब आप लोगों ने मैं अब क्वेश्चन यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने बताने हैं। पहली बात ये है कि मैं होता तो क्या करता, मैं ये करता कि भाई जितने क्वेश्चन ये कंफ्यूज कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन कार्बन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, इन 3 में जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये बड़े कंफ्यूज करते थे। इनके क्वेश्चन को मैं क्या, ये तो मैंने चैप्टर्स थे हमारे फेडरल वाले, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखना है और उनके आगे जो आंसर्स हैं, सॉरी हेडिंग्स हैं, उन्हें ब्रैकेट में करके लिखना है एक पेज पे। आपने इनकी पहले हेडिंग्स याद करनी है, आप हेडिंग मिस कर दोगे। टाइप्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये आप मिक्स कर दोगे सारे के सारे, खिचड़ी मच जानी है आप। ओपन चेंज क्लोज चेंज किस में आना है, ऑर्गेनिक में किस में आना है, ऑर्गेनिक के पाउंड में था ना ओपन चेंज क्लोज चेंज, है ना। और हाइड्रोकार्बन में क्या था, मोनो ओली पोली, है ना। अब वो चीजें मिक्स कर दोगे आप लोग, बता रहा हूँ मैं आपको बार बार, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस चीज को समझना है, इस चीज को आपने लिखना है, और वो भी एक है ना, एक दो पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहे हैं। अच्छा, इन चीजों को आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा जो सा है शॉर्टकट से भी आपने एक्सेस वाले करने हैं, लॉन्ग मैंने आपको बता दी, एमसीक्यू चैप्टर के एंड वाले करने, और कुछ पॉइंट तो नहीं पूछना। जो वीक स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका मॉर्निंग टाइम पेपर होने वाला है, राइट, और सुबह उठ के उनके मुंह से बदबू आती है, ठीक है, तो वो लोग करें चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14, ये मुकम्मल करके जाएं तो वो पास हो जाएंगे। वो बच्चे जिनके मुंह से बदबू आती है और अगर उनका पेपर होता है दोपहर को, जेब में रखें कि अगर बदबू नहीं आती तो जो चैप्टर मैंने बताए हैं सुबह वाले वो नहीं करेंगे, उसके अलावा दूसरे करेंगे। अब ये आप लोगों ने खुद देखना है कि मुंह से बदबू आती है या नहीं आती, यानी कि अगर बदबू आती है जो चैप्टर बताए वो करने, और बदबू नहीं आती तो वो चैप्टर करने हैं जो मैंने सुबह के लिए नहीं बताए। अब अगर बदबू आती है तो वो दोपहर वाले बच्चे वो चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 और 16। अगर बदबू नहीं आती तो इनके अलावा चैप्टर आप लोग करेंगे। देखते हैं चैनल स्टडी विद सर्वकाबिद। अल्लाह हाफिज।